सिंदूर वगैरह लगा लूँगी। और हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ जो मैं बताना नहीं चाह रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो लगता है कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग वल्गर वीडियो बनाते हैं या ख़राब बनाते हैं। तो आप लोग जैसे भी कमेंट करना चाहते हो वैसे कर देते हो, मगर आप लोग ये नहीं सोचते हो कि किसी की फैमिली है, वो लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। मैं आज तक अपने बारे में कभी यूट्यूब पे नहीं बताई हूँ उतना कि मैं क्यों आई हूँ यूट्यूब पे और क्यों मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो बनाना कोई वैसा खास कोई था नहीं कि मैं वीडियो बना रही थी। इससे पहले मैं नॉर्मल सिंपल हाउसवाइफ की तरह ही रह रही थी और मैं वैसे भी खुश थी, मगर था, आप समझ सकते हैं मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी फैमिली है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिन्हें शायद मेरे बारे में नहीं पता है, इस वजह से कमेंट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को डिमोटिवेट भी करते हैं। तो कोई बात नहीं, लोगों के बातों से डिमोटिवेट मैं होने वाली नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जो शायद ही सभी की लाइफ में होते हैं उतार चढ़ाव, ऐसे नहीं मेरी लाइफ में है, सभी की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। मेरी भी लाइफ कोई सिंपल सी नहीं है, सिंपल मिडिल क्लास हाउसवाइफ से हूँ। तो आज के लाइफ के हर जगह मिडिल क्लास लोगों की कहीं भी वैल्यू नहीं है, कहीं भी वैल्यू नहीं है, वो आप किसी भी जगह पे है, क्योंकि मिडिल क्लास एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम की तरह ही लटकते रहते हैं और वही सभी जगह है। मिडिल क्लास की लाइफ सभी को पता है। आप अगर हाई फाई हो तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपको सभी जगह वॉच कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। आप अगर लोअर हो तो सोच रही है तो गरीब है, तो भाई इनको भाई सपोर्ट करना चाहिए। हम मिडिल क्लास हैं तो मिडिल क्लास वालों को ये तो वैसे ही है, बल्ले ये लोग आ जाते हैं मोबाइल पे, टीवी पे, यहाँ पे, वैसे कुछ बातें नहीं है। हमें हमारे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और मेरे सास ससुर नहीं है, एक जेठानी है, बस उनके 2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। हाँ, और मैं मायके में ही रहती हूँ अपने पापा के साथ। मेरे भाई वगैरह नहीं है। मेरी 2 सिस्टर, हम 2 सिस्टर हैं, मैं और मेरी एक छोटी सी बहन है, वो अहमदाबाद में रहती है। बहुत सारे व्यूअर हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और मुझे बहुत कोई अच्छे अच्छे भी कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मेरा आज थोड़ा सा मूड वैसे कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो बस वीडियो बनाने का ये था कि मेरा बहुत खालीपन हो जाता था। और गांव के लोगों के पास बहुत सारा काम होता है और बाहर के लोगों के पास वो ऐसा कोई काम नहीं होता है कि जो आप एकदम पूरा दिन आप बिजी रहोगे। तो बाहर के लोगों के पास नॉर्मल यही काम होता है कि खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, घर की साफ सफाई करो, क्लीनिंग करो और बस अपने घर में रहो, फिर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो। तो फैमिली भी हमारी तो बहुत छोटी है फ्रेंड, हस्बैंड बाहर ही रहते हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। जब तक छोटे बच्चे थे तब तक मैं उनमें व्यस्त थी, क्योंकि मैं उनमें व्यस्त थी, वो पढ़ाई वगैरह करते थे तो है होमवर्क है, स्कूल लाना है, पहुंचाना है, फिर उन्हें खाना वगैरह खिलाना है, तो वैसे दिन पार हो जा रहा था। फिर जब बच्चे बड़े हो गए, अब मेरे बड़ा बेटा 9 में पढ़ता है, छोटा वाला 7 में पढ़ता है। तो अकेलापन बहुत बेकार चीज है। आप किसी के घर जाओ, उनसे 4 बातें करो, 4 चुगली करो, उससे अच्छा है कि आप अपने आप में बिजी रहो। तो थोड़ा सा मैं क्या था, आराम से सिर्फ खाती थी और पूरा दिन सोती थी और इसी तरह मेरी लाइफ कट रही थी। मैं सच बताती हूँ, यूट्यूब पे आने के बाद, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी चैनल है और फेसबुक पे भी मेरी आईडी है। तो इस पे आने के बाद बहुत सारा अच्छा सा भी फील है, बहुत बुरा वाला भी फील है। बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड भी बने हैं और बहुत बुरे लोग भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं कभी आप किसी, हाँ, एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ का हो रहा है कि लोग कैसे होते हैं, लोग ऐसे भी फैमिली है, ऐसे भी लोग होते हैं, वो वाला भी एक्सपीरियंस मिला है। तो यही कारण था। और हस्बैंड दूर रहते थे और यूट्यूब पे मेरी एक मेमोरी भी बन गई है। अभी मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को हर पल हर क्षण मुझे मेरे बच्चों को देख लेते हैं वीडियो के रूप में। और
इस वजह से मैं यूट्यूब पे आई। कमेंट करने वाले ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जैसे कि वो मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं। जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैं क्या हूँ। मायके में रहने, एक मैडम कमेंट करती हैं हमेशा, मायके में ही पड़ी रहती हो। तो कोई शौक से पड़ी नहीं रहती है मायके में। जिनके हस्बैंड छोड़ भी देते हैं वो मजबूरी में रहती हैं। और किसी भी लेडीज़ को मायके में रहना पसंद नहीं है, किसी भी लेडीज़ को ना। भगवान किसी का दिन भी ना दिखाए कि वो मायके में आके रहे। हाँ, किन्हीं की मजबूरी होती है, किन्हीं का भाई नहीं है तो किन्हीं के हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, किन्हीं की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो रहते हैं। तो मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है और अभी भी बहुत सारी है। तो मैं सोची थी कि यूट्यूब पे आकर मुझे कुछ करना है, तो अभी तक नहीं कर पाई हूँ। तो जब यूट्यूब पे आई थी तो बहुत सारे का ब्लॉग देखती थी। बहुत सारे लोगों को आपने सपोर्ट करके आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आप लोग से मैं भी विनती करती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आपको अगर जो भी पूछना हो आप कमेंट में आके पूछ लीजिए, मगर ऐसे कमेंट मत कीजिए कि किसी एक ने कमेंट किया है पूजा पाठ तो बेकार में करती हो, झूठ में मायके में पड़ी रहती हो, पूजा पाठ तो तुम्हारा हस्बैंड है भी कि नहीं। बहुत सारे लोग के ब्लॉग में, फैमिली ब्लॉग जो हैं उनके में हस्बैंड वाइफ और बच्चे वगैरह का सभी का मिल के ब्लॉग बना हुआ रहता है। जब हमारे हस्बैंड मेरे साथ ही नहीं रहते तो हमारे ब्लॉग में मेरे हस्बैंड कैसे आ सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। हाँ, होते हैं जो कमेंट उस टाइप के करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि आप ऐसे करके ब्लॉग बनाओ, वैसे करके ब्लॉग बनाओ। तो सभी लोग कंफर्टेबल नहीं है उस टाइप के ब्लॉग बनाने में। जो लोग कंफर्टेबल हैं वो उस टाइप के ब्लॉग भी बनाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कर रही हूँ, सबका अपना मर्जी है, सबकी अपनी चॉइस है ब्लॉग बनाने का। मेरी अपनी मर्जी है, मेरी अपनी चॉइस है, मुझे कैसा पसंद है मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है, मुझ में बहुत सारा टैलेंट है और ऐसा नहीं है कि मैं बिजी नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे भी बिजी रहने के लिए घर में के मेरे सारे काम करने के बाद जो खाली टाइम बचता है उसमें मैं अपना सोचती हूँ एक ब्लॉग बना लूँ और खुद भी ब्लॉग देख के और अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ और इसमें बिजी रहती हूँ। पहले क्या था, जब हस्बैंड बाहर रहते थे तो जिनके हस्बैंड दूर रहते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारी। तो क्योंकि दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है फ्रेंड, ये तो सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जब हस्बैंड दूर रहते थे तो कभी न्यूज में अगर आप कुछ पढ़ लिए हो तो आप समझ सकते हो आपके थॉट्स उस टाइप के चले जाएंगे। बहुत सारा चीज होता है। फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाती हूँ। मेरे ब्लॉग में आप देखे होंगे मैं ज़्यादातर इसी जगह पे रहती हूँ और मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर मेरा यही का ब्लॉग आता है, क्योंकि ऐसा है सिचुएशन है कि मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ। पापा मेरे बुजुर्ग हैं तो उनको छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले मेरा वो वाला कर्तव्य मेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घूमना फिरना तो होते ही रहेगा, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नहीं आता है मैं घूम नहीं रही हूँ, क्योंकि हर आदमी के मन में आता है कि मैं घूम नहीं रही हूँ। मुझे भी इंजॉय करना है, सबकी तरह इंजॉय करना है। जैसे लोग आज यहाँ घूम रहे हैं, कल वहाँ घूम रहे हैं, मुझे भी फील होता है। तो फील को मैं साइड में रखती हूँ और उसके बाद पहले ये सोचती हूँ पहले मेरा ये दायित्व है, इसे करना जरूरी है। बस इसी तरह। तो आप लोग प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और आप लोग अगर मेरे बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे वाले कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। और प्लीज़ ये मत कीजिए कि ऐसे ब्लॉग बनाइए, वैसे ब्लॉग बनाइए, मतलब अच्छे वाले आप बताइए ना, मैं उस टाइप के ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी। ऐसा नहीं, मुझे सिलाई की भी ब्लॉग आते हैं, सिलाई भी करनी आती है, घर के टोटल क्लीनिंग के काम आते हैं, घर के सारे काम आते हैं, डेकोरेट भी करना आता है। मगर ऐसा नहीं मैं घर को डेकोरेट क्या करूँगी, हमारे यहाँ आपको क्या डस्ट दिखाऊँ। सुबह मैं दिखाती हूँ, सुबह झाड़ू पोछा लगाऊंगी और शाम तक में हमारे घर में इतना डस्ट हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो।
यहाँ पे हमारे बगल में ही रोड है, आसपास के खेत वाला एरिया है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव सामान घर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसे झाड़ना भी पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ठंड में नहाना जंग पे जाना वैसा हो गया अभी। तो बज गए हैं 12 और सब 12 नहीं, पौने 1 बजने वाले हैं फ्रेंड। तो इधर मेरा चावल चढ़ गया है, इधर आलू बिठा दी हूँ और मुझे बनाना है मटर का झोर। तो ये ग्रीन वाले मटर हैं, ताज़े वाले। तो इसे थोड़ा देर पानी में छोड़ दी हूँ, क्योंकि ये फाड़ के मैं छील के रख दी थी उसमें, तो इस वजह से। तो मैं प्याज वगैरह निकालूंगी और छीलूंगी। और धूप में अभी बिल्कुल मन करता है जाने का, तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ी देर छत पे रहूँगी। इतनी सारी सब्जी आ रही है, इतनी सारी सब्जी। देखिए बिल्कुल फ्रेश गोभी है, फ्रेश सीम है। तो अभी का खाना खा खा के मैं मोटी हो जाऊँगी, एकदम परफेक्ट मोटी हो जाऊँगी, क्योंकि इतना सारा सब्जी। और जितनी भी सब्जी अभी आ रही है दोस्तों, जितनी भी सब्जी अभी आ रही है दोस्तों, सभी मेरा फेवरेट है। मटर वो भी मेरा फेवरेट है, तो मत पूछिए। और दही चूड़ा, तो मैंने तो दही सुबह में जमा रखा है, मगर बहुत अपने मन को कंट्रोल करके रखी हूँ कि नहीं खाती हूँ, मगर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं खाने जा रही हूँ। तो खाना हमारा बन ही गया है लगभग, बस इसमें एक। और इधर चावल भी बन गया है, तो जल्दी से मटर की सब्जी बन। बहुत टेस्टी है। तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।